हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सस्ते छोले भटूरे वाली गरीब सास बहू। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बूढ़ी सास गंगा देवी और उसकी गरीब बहू लक्ष्मी रहती थी। उनके घर की छत हर बारिश में टपकती और फर्श पानी से भर जाता। जीवन की गाड़ी मुश्किल से खींची जा रही थी। गंगा देवी का बेटा, जो कभी शहर कमाने गया था, लौट कर नहीं आया। वह बड़े सपनों के साथ गया था, लेकिन न जाने किस अंधकार में खो गया। बूढ़ी माँ और उसकी बहू को अब अपने दम पर ही जीना था। लक्ष्मी मेहनती थी, लेकिन गरीबी ने उसके हाथ बांध रखे थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। लक्ष्मी भीगी छत के नीचे बैठी सोच रही थी, अब क्या करें। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। तभी सास ने कहा, लक्ष्मी, छोले भटूरे बनाना तो तुझे आता है, क्यों न हम अपनी दुकान लगा लें। लक्ष्मी ने हैरानी से देखा, माँ जी, हमारे पास न तो पैसा है न जगह। अगर हिम्मत हो तो रास्ता खुद बनता है। गंगा देवी ने प्यार से कहा, हमारी झोपड़ी के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। लक्ष्मी को बात जम गई, लेकिन उनके पास आटा, चने, मसाले कुछ भी नहीं था। पड़ोस में रहने वाली मीरा चाची ने जब उनकी बात सुनी तो उन्हें कुछ सामान उधार दे दिया। अगले दिन बारिश के बावजूद लक्ष्मी और गंगा देवी ने अपनी छोटी सी दुकान तैयार की। एक पुरानी लकड़ी की मेज को साफ किया, उस पर चूल्हा रखा और छोले भटूरे बनाने की तैयारी शुरू की। बारिश हल्की हो गई थी। सड़क पर कुछ राहगीर दिखने लगे थे। लक्ष्मी ने पहला भटूरा तला, उसकी सुगंध हवा में फैल गई। एक मजदूर रुका और पूछा, बहन, एक प्लेट कितने की। लक्ष्मी घबराई, अगर उसने कीमत ज्यादा रखी तो ग्राहक नहीं आएंगे, और कम रखी तो घाटा होगा। गंगा देवी ने धीरे से कहा, 8 रुपए प्लेट बेटा। मजदूर ने झट से पैसे दिए और गर्मागर्म छोले भटूरे खाए। वाह, बहुत स्वादिष्ट, उसने तारीफ की और बाकी मजदूरों को भी बुला लिया। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लक्ष्मी और गंगा देवी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। उनका पहला दिन अच्छा बीता। दोनों की छोले भटूरे की दुकान चल निकली। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। उसी गली में पहले से ही एक समोसे कचौरी वाला रामखिलावन दुकान लगाता था। जब उसने देखा कि गंगा देवी और लक्ष्मी की दुकान पर भीड़ जुटने लगी है, तो उसे जलन होने लगी। रामखिलावन ने सोचा, अगर ये औरतें ऐसे ही दुकान चलाती रहीं तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। अगले दिन उसने कुछ गुंडों को भेजा, जिन्होंने उनकी दुकान की टोकरी पलट दी और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। लक्ष्मी रोने लगी, लेकिन गंगा देवी ने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, यह हमारी परीक्षा है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन अब समस्या यह थी कि उनके पास नया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गंगा देवी ने अपनी पुरानी चांदी की पायल निकाली और उसे गिरवी रखकर कुछ आटा और चने खरीदे। लक्ष्मी और गंगा देवी ने फिर से अपनी दुकान लगाई और इस बार और ज्यादा मेहनत की। वे सुबह से ही तैयारी करने लगी। धीरे धीरे उनकी छोले भटूरे की दुकान की पहचान बन गई। रामखिलावन ने फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूरे मोहल्ले के लोग लक्ष्मी और गंगा देवी के साथ थे।
सबने मिलकर राम खिलावन की हरकतों का विरोध किया और उसे अपनी हरकतों से बाज आना पड़ा। अब लक्ष्मी की दुकान बारिश में भी चलने लगी। ग्राहकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक छोटी सी छतरी लगानी पड़ी। उनकी छोले भटूरे की महक अब दूर दूर तक फैलने लगी। 1 साल बीत गया। गंगा देवी और लक्ष्मी अब पहले जैसे गरीब नहीं थे। उनकी दुकान एक छोटे होटल में बदल गई। उन्होंने एक छोटा सा गैस चूल्हा और एक ठेला खरीद लिया। बारिश में भी अब उनकी दुकान चलती रही। एक दिन लक्ष्मी की दुकान पर एक युवक आया, जिसने एक प्लेट छोले भटूरे खाए और फिर चौंक कर लक्ष्मी को देखा। भाभी, वह चिल्लाया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वह उसका गुमशुदा पति था, जो शहर में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। उसे जब अपनी मां और पत्नी का संघर्ष पता चला, तो उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और फिर से उनके साथ रहने लगा। अब यह गरीब सास बहू सिर्फ बारिश में संघर्ष करने वाली महिलाएं नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उनकी छोले भटूरे की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर थी और बारिश उनके लिए अब सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि सफलता की निशानी बन चुकी थी। अब लक्ष्मी और गंगा देवी की जिंदगी बदल चुकी थी। पहले जो लोग उन्हें दया की नजर से देखते थे, अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनकी दुकान पर रोज सैकड़ों ग्राहक आते और उन्होंने अपने छोले भटूरे की गुणवत्ता में कभी कमी नहीं आने दी। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कस्बे के बड़े होटल से मुकाबला। अब कस्बे में एक बड़ा होटल खुल गया था, महाराजा ढाबा। इसके मालिक ने लक्ष्मी और गंगा देवी की दुकान को छोटा और असंगठित समझा और अपने वेटरों को भेजकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचने लगा। यहाँ क्यों खा रहे हो? हमारे होटल में एसी है, कुर्सियां हैं और बढ़िया सर्विस भी। कई ग्राहक होटल चले गए, लेकिन जो असली स्वाद के दीवाने थे, वे फिर भी लक्ष्मी के ठेले पर आते रहे। लक्ष्मी को चिंता हुई, माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा फिर मंदा पड़ जाएगा। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बड़े होटल वालों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्यार और मेहनत का स्वाद है। तुम बस अपना काम पूरे मन से करती रहो। ग्राहकों की पसंद को समझना। लक्ष्मी ने कुछ नया करने की सोची। उसने छोले भटूरे के साथ कुछ खास चीजें जोड़नी शुरू की। आम पापड़ चटनी, मसालेदार मिर्ची अचार और दही से बना एक खास रायता। इसके अलावा उसने बारिश के मौसम के लिए गर्मागर्म मसाला चाय भी बेचनी शुरू की। अब लोग सिर्फ छोले भटूरे खाने ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी की दुकान की चाय पीने भी आने लगे। एक दिन वही होटल मालिक खुद लक्ष्मी की दुकान पर आया और एक प्लेट छोले भटूरे खाए। उसने हैरानी से देखा कि लोग उसकी बड़ी होटल की बजाय लक्ष्मी के ठेले पर ज्यादा खुश थे। वह बोला, बहन, तुम्हारे छोले भटूरे में जादू क्या है? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम प्यार से बनाते हैं और लोगों को घर जैसा खाना खिलाते हैं। यही हमारा जादू है। होटल मालिक ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मेरी होटल में एक काउंटर ले सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा स्वाद हमारी होटल में भी मिले। लक्ष्मी और गंगा देवी के लिए यह एक बड़ा अवसर था। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन अपनी शर्त रखी, हम अपने स्टाइल और स्वाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब उनकी दुकान सिर्फ एक ठेले तक सीमित नहीं रही, होटल में उनका काउंटर भी लग गया। सास बहू की जोड़ी ने अपने छोले भटूरे का ब्रांड बना लिया।
मामबहू के छोले भटूरे। बारिश के मौसम में जो संघर्ष शुरू हुआ था, वही बारिश अब उनकी सफलता की गवाह बन चुकी थी। गांव की दो गरीब महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल जीत में बदली जा सकती है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता वही जीतता है। लक्ष्मी और गंगा देवी ने हर मुश्किल का सामना किया और अंत में सफलता पाई। हुनर और मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है। पैसों की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आपके पास हुनर और मेहनत करने की लगन है, तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़ा बनने के लिए ईमानदारी जरूरी है। लक्ष्मी और गंगा देवी ने कभी अपने छोले भटूरे की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। वे सच्चाई और प्यार से खाना बनाती रहीं, और यही उनकी सफलता का राज बना। जलन और बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। राम खिलावन और बड़े होटल वालों ने उनकी राह में रोड़े अटकाए, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। धैर्य और मेहनत से उन्होंने अपनी जगह बनाई। परिवार और एकता से सब कुछ संभव है। गंगा देवी और लक्ष्मी की एकता और आपसी सहयोग ने उन्हें गरीबी से आत्मनिर्भरता तक पहुंचाया। जब परिवार साथ हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर सच्ची मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास हो, तो सफलता जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।